नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं हम सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। 12 फरवरी 1992 की वो काली रात आज भी गया जिले के 12 गांव के लोगों के जहन में ताजा है। 35 लोगों की निर्मम हत्या की उस दर्दनाक घटना को याद करते हुए गुरुवार को पूरा गांव गमगीन हो उठा और शहीद स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। गया जिले के टिकारी थाना क्षेत्र अंतर्गत 12 गांव में 12 नरसिंगार की बरसी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। टिकारी थाना से महज 2 किलोमीटर दूर स्थित शहीद स्मारक स्थल पर मृतकों के परिजन, ग्रामीण, शुभचिंतक और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग एकत्रित हुए। कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजन किया गया और मृतकों की स्मृति में पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। बरसी के मौके पर 35 वर्ष पूर्व की उस हृदय विदारक घटना को याद कर लोगों की आंखें नम हो गई। परिजनों ने अपने स्वजनों को याद करते हुए भावुक श्रद्धांजलि दी। मां ने पुत्र को, पत्नी ने पति को, बहनों ने भाइयों को और बच्चों ने अपने पिता को याद कर शोक व्यक्त किया। ग्रामीणों ने बताया कि 12 फरवरी 1992 की रात गांव में 35 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस भयावह घटना की स्मृति आज भी लोगों को झकझोर देती है। पीड़ित परिवारों ने यह भी आरोप लगाया कि अब तक 11 आश्रितों को नौकरी नहीं मिली है, जिसको लेकर उन्होंने सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। आपको बता दें, श्रद्धांजलि सभा में राष्ट्रवादी किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रभूषण शर्मा, बाकी बिहारी शर्मा, पूर्व प्रमुख राकेश कुमार, पैक्स अध्यक्ष मदन शर्मा, उमेश शर्मा, अशोक शर्मा, ऋतुराज मुखिया, सरपंच सहित हजारों की संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज ही के दिन आपको माओवादी के द्वारा बेगुनाह लोगों का 12 के 34 लोगों का हत्या कर दिया गया था। उसी के श्रद्धांजलि सभा में सारे लोग पहुँचे हुए हैं, समाज के लोग, और एक रूप से एकता के प्रतीक के रूप में लोग आते हैं और उस दिन को, जो कि बहुत ही हम लोग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रात था, उसको याद करते हैं लोग और आपस में एकजुटता बनाने का आह्वान करते हैं सारे लोग। क्योंकि उस समय की सरकार जिस प्रकार से हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, शासन प्रशासन या सब तरह से, हम लोगों के शहादत पर ही आज ये सरकार जो अभी चल रही है, जिसको सुशासन की सरकार का संज्ञा दिया गया है, लेकिन अब हम लोग को ऐसा महसूस होता है कि ये सुशासन की सरकार नहीं है, क्योंकि इसमें आज भी हर तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे समाज के ज़्यादातर या स्वर्ण समाज के लोग हैं, उनको ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो बौद्धिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, हर तरह से हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए अभी का घटना है नीट छात्रा के साथ जो हुआ, अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। आज इतना निर्बल हो गया है बिहार पुलिस कि जो अपने से खुद उसका पर्दाफाश नहीं कर सकता है, और वो निर्बलता का इतना हद हो गया कि वो सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ले भी नहीं रहा है केस को। तो इसको किस प्रकार से लोग सुशासन की सरकार कह रहे हैं पता नहीं लगता। बार बार इस भूमिहार समाज को ही ज़्यादा उत्पीड़न सहना पड़ता है, फिर भी आप लोग इतना कदम उठाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या आपका अगला प्लान क्या है? क्या कोई संगठन बनाएंगे, जैसे पूर्व में आपके थे स्वर्गीय परमेश्वर मुखिया के द्वारा? संगठन हम लोग का बना हुआ है, संगठन थोड़ी खत्म हो गया, लेकिन उसको एक्टिवेट कर देने की जरूरत है। लोग थोड़ा सा निश्चिंत हो गए हैं कि मेरी सरकार है और ये समानता के रूप में चल रहा है, लेकिन जब अति होता है तो उसका अंत तो होता ही है। अब कुछ ज़्यादा ही लोग ये लोग कर रहे हैं, शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, तो उनको ये इस बार तो लोगों ने बहुत ज़्यादा बहुमत दे दिया। उसी का नतीजा है कि माने आज वो लोग निरंकुश हो गए, समझ ही नहीं रहे हैं कि क्या
करना है नहीं करना है, जनता उनके लिए कुछ रह ही नहीं गया। ये एक्टिविटी कैसे ही आएगी, अब किस प्रकार आएगी? एक्टिविटी फिर आएगी, क्योंकि सिंह की दहाड़ फिर दहाड़ना पड़ेगा। जानते हैं ना कि बलि तो बकरी का ही पड़ता है। हमारे नेता लोग जो हैं, हमारे समाज के जो नेता, वो आज बकरी जैसा मिमिया रहे हैं, दहाड़ना छोड़ दिए हैं। तो मिमियाएंगे तो बलि किसका पड़ता है? शेर का कभी बलि पड़ते हुए देखे हैं? बकरी बने हुए हैं तो बलि तो बकरी का ही पड़ना है। फिर से हम लोग को शेर की तरह दहाड़ना पड़ेगा और फिर हम ही लोग तैयार होंगे। नेता पर अब कोई हम लोग का भरोसा नहीं रह गया है समाज के लोग। क्या सुनना हुआ? गोपाल शर्मा, जहानाबाद। आज 12 गांव में अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन के द्वारा संगठन में शहादत दिवस मनाया जा रहा है और श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। तो इसके पीछे आप की क्या सोच है कि पुनरावृत्ति ना हो? सोच सार्थक है, इसलिए हम लोग आज जुटे हुए हैं। हम लोग 25 जनवरी को ही मीटिंग किए थे, उसमें बहुत सारे किसान परिवार आए थे। उसमें निर्णय लिया गया कि और हम लोग संख्या में जुट करके इस शहादत को सफल बनाएं। क्योंकि आपके पिताजी का एक अद्भुत कार्य किया गया है स्वर्गीय परमेश्वर मुखिया जी के द्वारा। उनके कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए आपको तो बहुत आगे जाना है और संगठन के लिए काम करना है, गरीबों को उत्थान करना है। कैसे करेंगे आप? जी, इस पर स्ट्रेटजी हम लोग का बना हुआ है। पहले से हम लोग हमेशा कार्यक्रम किए भी हुए हैं, लेकिन पिताजी का जो सबल दिया हुआ है वो आज भी है। आपको दिख रहा होगा मुखर बन के, छोटे छोटे संगठनों को लेकर के बड़े बड़े संगठन मिल करके जो भी शासन प्रशासन द्वारा या यहाँ के पोषित लोगों के द्वारा अत्याचार होता है उस पर मुखर हो जाते हैं। समाज की पूरी आशा आप ही के साथ है, उंगली आप पर ही उठ रही है कि इसको संभालें। एकदम संभल जाएगा, अभी समय नहीं गया हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है मदन सिंह। किस गांव में रहते हैं आप? भरे गांव में रहते हैं। जिला गया थाना अलीपुर। 12 फरवरी 2092 की कहानी को तो दोहराया नहीं जा सकता है, लेकिन क्या घटना घटी थी और क्या आज तक आपने महसूस किया, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, जो घटना घटी थी जिस समय, उस समय आरजेडी का राज था, लालू जी मुख्यमंत्री थे। मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर उनसे भी मिला था 2-3 बार, और उन्होंने बहुत कुछ वादा किया था कि करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक वो कुछ धरातल पर नहीं लाए। दूसरा, जो कुछ हमारे के यहाँ 11 आदमी रह गए थे जिनको नौकरी नहीं मिला था, आश्रित के नाम पर उनको छाटा गया था। नाम आश्रित करके वो लोग कभी आज तक कोई अति नहीं मिला नौकरी। टोटल कितनी आदमी की? 33। एक ही समुदाय जाति के? समुदाय के। हाँ। आपके सामने जो शहीद स्मारक दिखाई पड़ रहा है, क्या वो 33 का नाम इसमें अंकित दिखाई पड़ रहा है? अंकित 33 का है, आप पढ़ सकते हैं उसको। ये हम लोग तो कंठस्थ है। अच्छा, आपने तो आंखों से देखा, और अब क्या सरकार से उम्मीद लगाए हैं? क्या सरकार से उम्मीद लगाए हैं? हम सरकार के यहाँ केस किए, लड़े। कोर्ट ने कहा कि ये अगर सरकार चाहती है तो नौकरी आपको दे सकते हैं, या वो हमको आदेश देंगे तब हम दे सकते हैं। लेकिन उनके पास फाइल गया, आज तक उन्हीं के पास पड़ा हुआ रह गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो हम लोग आशा छोड़ दिए। यही कहानी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश शर्मा हुआ। मैं 12 गांव के निवासी हूँ, और ये 35वां शहादत दिवस है मेरा। परिवारों का श्रद्धांजलि के लिए सभा आयोजन होता है प्रत्येक वर्ष। ये 35वां वर्ष है। आज के 35 वर्ष पूर्व 12 फरवरी 1992 को हमारे इस गांव में काली रात एक विकट रूप धारण करके आई और हमारे परिवारों के 35 सदस्यों का निर्मम तरीके से हत्या किया गया। आज उन्हीं का श्रद्धांजलि सभा, 35वां श्रद्धांजलि सभा हम लोग मना रहे हैं। क्योंकि वो घटना आज भी याद करने के बाद हृदय को कँपा देता है। जिस रात को घटना घटी वह बिल्कुल ही भयावह था, और इस गांव का समझिए कि काल रूपी रात रहा।
और वो आज भी हम लोगों का जब याद आता है तो सिहरन पैदा कर देता है देह में। और हमारे बीच इस गांव का एक तरह से इस गांव को बर्बाद कर दिया गया। प्राकृतिक या दैविक कृपा है कि गांव पुनः अपना खड़ा हुआ है, लेकिन उग्रवादी संगठन के द्वारा बिल्कुल ही इस गांव को बर्बाद कर दिया गया था। जिस तरह से कमाने वाले किसान मजदूर यहाँ पर थे और उनको आकर के निर्मम तरफ से हत्या करना किसी भी दृष्टि से नहीं लगता था कि इनका कोई उसमें कसूर है, लेकिन एक जात विशेष के आधार पर एक इस तरह का नरसंहार करके इस गांव को बर्बाद करने का काम किया गया था, जो आज किसी तरह से गांव उभर रहा है, लेकिन आज भी पूर्ण रूप से नहीं हो चुकी। उसकी भरपाई होना अभी निकट भविष्य में संभव नहीं लगता है, क्योंकि जो गांव का क्षति हुआ, जो परिवारों का क्षति हुआ, 100 वर्ष में भी क्षति को पूर्ति नहीं किया जाएगा। हो सकता है। अच्छा, इस पर सरकार की तरफ से क्या कोई मदद मिली आप लोगों को आज तक 35 वर्षों के बाद? सरकार के तरफ से जो एक व्यवस्था था, एक उसको कहा जाए खाना पूर्ति ही कहा जाएगा, वो उसकी भरपाई तो नहीं, लेकिन कुछ सरकार के द्वारा सहयोग राशि मिला था। कुछ परिवारों के आश्रित का अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी मिली, लेकिन वह भी पूर्ण रूप से नहीं मिला। आज भी हमारे गांव के ऐसे कई आश्रित हैं जिनको मिलना चाहिए था, उनकी जीविका वही मात्र साधन था, उनका जीने का सहारा था, लेकिन आज तक सरकार ने उनको 12 लोगों का नौकरी नहीं दिया। कहीं न कहीं उस जगह पर भी अगर हम लोग गौर करते हैं तो लगता है कि हमारे साथ, हमारे गांव के साथ, हमारे परिवारों के साथ भेदभाव हुआ, और मूलतः वो कास्टिज्म हो भी रहा जो आज तक, चूँकि उसके बाद कई घटनाएं हुई, लेकिन तमाम जगह उनके आश्रित का नौकरी मिला, लेकिन 12 ही एक है जहाँ उनको 12 परिवारों को आज तक नौकरी के नहीं मिला है। सरकार के घोषणा के अनुसार आज तक के कार्य धरातल पर नहीं उतरा है। सच बात पूछा जाए तो यही है। हाँ, उस समय की जो सरकार घोषणा किए थे, उसके मुताबिक आज तक के कोई भी कार्य धरातल पर नहीं उतरा, और प्रत्येक मृतक के आश्रित को 1 नौकरी गछा गया था। उस समय घोषणा किया गया था। हॉस्पिटल, थाना और गांव के चारों तरफ घेराबंदी की बात हुआ था। एसपी चौहान उस दिन आना था, उस दिन लोगों ने घोषणा किए थे, पदाधिकारी लोग, सरकार के आदमी लोग। क्या नाम हुआ आपका? सतेंद्र शर्मा। क्या नाम है मामा आपका? कुलिंता देवी। अच्छा, किस गांव में रहते हैं आप? 12 गाँव। 12 गांव में 12 फरवरी 1992 को क्या हुआ था आपके साथ, परिवार के साथ? जो भी अब तो सामने घर से निकालवाना के लिए माथो के बाद जाने हम किए जाना पड़े काम है, उसमें हम किस परिवार का आपका हत्या? बेटा, पति और इनका बेटा, देवर, अति भैंसुर, जाऊद, सब 8 परिवार इनका मारे गए थे। 8 सदस्य इनके मारे और गए थे। 2 को काट करके बचे थे, 2 को बिना कटले बचे थे। इन्हीं का परिवार। इन्हीं का। हाँ, हम भी इनका जाऊद हुए। सतेंद्र शर्मा मेरा नाम हुआ। घर अच्छा। बारा हुआ। मेरा पिताजी। हाँ। 5 भाई थे, जिसमें 3 भाई मारे गए कांड में। और मेरा चचेरे भाई 5 को मारे गए, 8 को, और 2 को चचेरा भाई कट के बचे थे। हम भी घटनास्थल से बिना कटे बचे थे, पंडित जी के नाम पर। अच्छा। और एक भतीजा बचा था। 12 फरवरी ऐसे तो हमें तो बहुत सारी महिलाएं दिखाई पड़ रही है, सबके साथ कुछ न कुछ घटना घटी थी ना? जी 40 को गए थे, तो 35 परिवार मारे गए। 35 परिवार। इसका पति शादी हुआ था लोग। आपके पति भी ना? हाँ, इन्हीं का बेटा, इनका पुतो हुई। आज से ठीक 35 साल पहले 12 फरवरी 2092 को ऐसी घटना 12 ग्राम में घटी। 1992 को ऐसी घटना घटी जो सुनकर हृदय कांप उठता है, आंखें नम हो जाती है। ये कहा नहीं जाता है। भगवान करे ऐसा घटना कभी दोबारा न हो। आज 35 साल के बाद ये शहादत दिवस मनाया जा रहा है। ग्रामीणों का ऐसा आरोप है कि सरकार ने आश्वासन तो दिया, लेकिन
अभी भी बहुत कमी रह गई है। देखना अब ये है कि सरकार इनके साथ क्या न्याय करती है या ऊपर वाला कुछ इनके साथ न्याय कर पाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। गया से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र पांडे की रिपोर्ट। बारा नरसिंगार की बरसी पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा ने एक बार फिर उस दर्दनाक इतिहास को याद दिलाया। ग्रामीणों ने शहीदों की स्मृति को संजोए रखने और न्याय व अधिकारों की मांग को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।